Good morning, students. Welcome back to our SS session. Today we will continue chapter 5, that is globes and maps. So, today's topics are map, advantages of using map, and types of maps. First is map. A map is a drawing of earth usually on a flat surface such as paper. तो बच्चों आप देख रहे हो कि इस पेपर पे हमारे वर्ल्ड मैप दिखाई दे रहा है हमें, तो हम इसका यूज़ करके इजीली उस लोकेशन पे पहुंच सकते हैं. द मैप ऑफ अ प्लेस इज़ अ ड्राइंग of the place or a part of it. If we take a globe and flatten it, it become a map. तो अगर आपने ग्लोब के ऊपर जो पेपर चिपकाया होता है वो अगर हमने निकाला और उसको फ्लैट कर दिया तो वो मैप में कन्वर्ट हो जाएगा. हम इजीली उसमें पढ़ सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मैप. A map shows the entire earth on a flat surface. It helps us to locate a place on it easily. It gives us an idea of a shape and size of a country. तो आप इस पिक्चर को देख के आपको पता चलेगा कि किस तरह से कौन सी कंट्री का, कौन सी कॉन्टिनेंट का शेप कैसा है, कौन सबसे लार्ज है, कौन सबसे स्मॉल है. इट शोज द डिफरेंट फीचर्स एंड रिसोर्सेस ऑफ द अर्थ. It gives us a clear idea of the distance between two places on the earth. It is easy to carry compared to globe. अगर हमने ग्लोब के साथ कंपेयर किया तो मैप हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जा सकते हैं. कार्टोग्राफ. A person who makes map is called a cartographer. तो बच्चों आप देख रही है इस पिक्चर में कि जो पर्सन मैप बनाता है उसको कार्टोग्राफर कहा जाता है. एंड कार्टोग्राफी, द साइंस ऑफ मेकिंग मैप्स इज कॉल्ड कार्टोग्राफी. नेक्स्ट इज एटलास. अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलास. तो ये बुक में हमें बहुत सारे अलग अलग मैप दिखाई देते हैं, उसके लिए हम ये मैप बुक यूज़ करते हैं. ठीक है, इसको कहते हैं एटलास. नाउ टाइप्स ऑफ मैप्स. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स. ईच काइंड ऑफ मैप सर्व अ डिफरेंट पर्पज. द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मैप्स आर, फर्स्ट इज पॉलिटिकल मैप्स, फिजिकल मैप्स एंड थीमेटिक मैप्स. नाउ पॉलिटिकल मैप्स. These maps shows the political division of a country. They show the outline of a continent or a country and its states. They show where cities, towns and villages are located. तो बच्चों इस मैप से हम देख सकते हैं कि कौन से स्टेट्स है हर एक कंट्री में, कौन से कॉन्टिनेंट में कितनी कंट्रीज़ है और कितने स्टेट्स है, उनके कितने विलेजेस है, टाउन्स है, सिटीज़ है. तो इजीली हम इस पॉलिटिकल मैप से हम इजीली ये सब स्टडी कर सकते हैं और उनके लोकेशन के बारे में हमें पता चलता है. नेक्स्ट इज फिजिकल मैप्स. दीज मैप शोज द फिजिकल फीचर्स लाइक माउंटेन्स, हिल्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट्स एंड वाटर बॉडीज ऑफ अ प्लेस. तो बच्चों इस फिज़िकल मैप से हमें पूरे विश्व में जो खंड है उस खंड में कितने सारे माउंटेन्स है, हर एक कॉन्टिनेंट में और कंट्रीज़ में कौन से माउंटेन्स है, जो फेमस माउंटेन होंगे या हिल्स हो गए या वाटर बॉडीज़ होगी, रिवर है, लाइक दैट. फिर उस तरह से हमें उनकी सारी इन्फॉर्मेशन हम फिज़िकल मैप के हेल्प से हम ले सकते हैं. आगे है thematic maps. These maps tell us about certain topics or themes such as crops, industry, rainfall, roads, railways and airline routes in different areas. तो बच्चों जो ये थीमेटिक मैप है उसका एक मेन टॉपिक होता है. फॉर एग्जांपल अगर आप इस मैप को देखोगे तो यहाँ पे मेंशन किया है वर्ल्ड पॉपुलेशन. तो इस मैप के आधार से हम
पूरे विश्व में कितना पॉपुलेशन है, कौन से कंट्री में और कौन से कॉन्टिनेंट में ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसकी स्टडी हम इजीली कर सकते हैं। एक साथ हम पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से थीमेटिक मैप किसके लिए यूज़ किया जाता है, उसमें ज़्यादातर जैसे कि पूरे विश्व में कौन से कंट्री में या कौन से कॉन्टिनेंट में रेनफॉल होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा रेनफॉल कहाँ होता है, क्रॉप्स कहाँ पे ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं, या कौन सी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है, फिर रेलवे रूट्स है या एयरलाइंस है, उसका सबका अगर हमें विस्तृत रूप में स्टडी करनी है तो हमें थीमेटिकल मैप का यूज़ किया जाता है और हमें उससे सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल। थैंक यू।